ठीक है, तो सॉल्व हो गया तो बताओ आंसर कितना आ रहा है अमरजीत? तो सर नहीं हुआ अभी 9। तक मुझसे। मैं करता हूँ यार सर आपको, कितना आ रहा है? 9 96.80 डिवाइडेड यार बाय पता नहीं 6 क्या करोड़। क्या निकाल दिया यार, पता नहीं हम क्या पूछ रहे हैं, आप पता नहीं क्या निकाल रहे हैं। यहाँ देखो तुम लोग, मुझे पता है कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, बार बार मैं बोलता हूँ कि थोड़ा अच्छे से देखा करो। इस तरह तो कितना क्वेश्चन मैं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप भी प्रैक्टिस करें। हमें ये गिवन है, तो हमें जो है देखो पहले क्या गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है। मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, देखिए 2.42 इंटू 10 to the power 24 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2.2 लिखा हुआ था, 2.4 लिखा हुआ था, ठीक है, एक ही बात है, मान लेते हैं 2.4 इंटू 10 to the power 24। मुझे निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूल, आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल इससे निकालना ये है, आप जानते हैं। मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला ये होगा, एटम्स डिवाइडेड बाई एटॉमिसिटी। क्या होगा, एटम्स डिवाइडेड एटॉमिसिटी। CH4 में हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी देखूंगा, कितना है हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, 4। तो 4 से यहाँ डिवाइड करूंगा, आप देख सकते हैं कितना आएगा यहाँ पे, 6। आप समझ पा रहे हैं कितना आएगा, 6 इंटू 10 to the power 23, इंटू 10 to the power 23। उम्मीद करता हूँ आपको डाउट नहीं आना चाहिए। फिर मॉलिक्यूल के बाद मैं क्या निकालूंगा, मोल। मोल निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या रखेंगे आप, 6 इंटू 10 to the power 23 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे रखूंगा 6 इंटू 10 to the power 23। ये कैसे आया होगा, समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा कैसे आया होगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास ये है, मॉलिक्यूल बाई हम क्या लिखते हैं, Na। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये कितना आएगा, 1। अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, मास ऑफ CH4। तो ये कितना होगा, N इंटू एम। एन की वैल्यू कितनी है, 1 है, और m देखेंगे CH4 का, तो 12 इंटू 1, और हाइड्रोजन का 4 इंटू 1 कितना होगा, 16। तो मोलर मास इसका कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। ये आंसर आना चाहिए था। सर मेरा भी यही आया, लेकिन मेरा पॉइंट्स में आया, 16.133 आया। 16 तब ठीक है, 16 है तब ठीक है। अमरजीत कितना आंसर आया सर था तुम्हारा? सर मॉलिक्यूल फिर कैसे मैं बीच निकाला? में था कैलकुलेशन के अभी। अच्छा तुम क्या वो दीपक पूछ रहे हो, जरा बोलना जल्दी से। सर मॉलिक्यूल कैसे निकाला? मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, फ्लो चार्ट जरा खोलना जरा सा कॉपी में एक बार। मास मोल मॉलिक्यूल एटम। एटम्स से और मॉलिक्यूल्स में आने के बीच में क्या रिलेशन लिखा हुआ है, जरा पढ़ के बताना। सर क्या लिखा हुआ है एटम से मॉलिक्यूल में आने में, कॉपी में लिखा है कि नहीं लिखा है? सर नहीं लिखा वो। एक बड़ा सा पत्थर रखेंगे और सर पे मार देंगे कि फट जाए, बेवकूफों। ये फ्लो चार्ट अभी कल ही तो लिखा था यार, एटम्स डिवाइडेड एटॉमिसिटी। तो ये रहा एटम्स जो क्वेश्चन में गिवन है, और एटॉमिसिटी CH4 में हाइड्रोजन की कितनी है, 4 है। एटॉमिसिटी कैसे निकालते हैं ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को शायद। यस सर। यस सर। पुनीत, पुनीत मैंने मॉलिक्यूलैरिटी एटॉमिसिटी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, दोनों टॉपिक? यस सर। पढ़ाई है सर। तो ऐसे करोगे तो यार आगे आगे पार्ट और पीछे पीछे सपाट सब कुछ खत्म होता चला जाएगा, तो टेंशन बढ़ जाएगी, कोर्स ही पढ़ नहीं पाएगा आगे। हम तो सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करते करते पढ़ेंगे। आप खुद देखो, पहले दिन हमने केवल बातें करी थी, फिर दूसरे दिन थोड़ा स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट किया, तो पता चला कि पहले दिन से तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप पता चला कि आगे बढ़ने के बजाय मेरा हाथ खींच के पीछे ही लेके जा रहे हो। तो लेक्चर नंबर 1 पे ही रहना है, तो चलो वहीं बैठे रहते हैं दोनों लोग। चलो तुम दूसरा क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, दीपक तुम करोगे, क्वेश्चन लिखना है आपको, कैलकुलेट। क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज, calculate mass of glucose required to contain, required to contain 7.2, required to contain 7.2, required to contain 7.2 into 10 to the power 26 into 10 to the power 26 atoms of oxygen। 7.2 यहाँ लिखा पड़ा हुआ है, into 10 to the power 26 atoms of oxygen। क्वेश्चन नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू कंटेन 7.2 into 10 to the power 26 atoms of oxygen। जल्दी से करेंगे इसको सॉल्व।
हो गया सॉल्व? फ्लो चार्ट से उल्टा आना है और जल्दी से करके बताना है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हम्म, 230 MU। गलत है। और कोई? लोग यार मेरी बात समझ नहीं पा रहे, मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे क्वेश्चन और कम करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छा सीख जाएंगे, थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे और सर डिफिकल्ट। 36 kg। 36 kg सही आंसर है। यहाँ देखो तुम लोग, चलो। सर कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई थी सर थोड़ी। हम्म। सर कैलकुलेशन प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी। हाँ, थर्टी करता सिक्स हूँ। थाउजेंड देखो यहाँ पे सबसे पहले इसमें केवल एक लाइन लिखा हुआ है, एटम्स गिवन है, बस उस एटम्स का नाम। यहाँ देखिए 10⁻26। यहाँ सब लोग जरा पहले देखो, मैं करता हूँ। अपने पास एक ही फॉर्मूला है, मास, मोल, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूल और फिर एटम, एक ही फॉर्मूला है, ये गिवन है। इससे ये लेकर आना है तो हम क्या करेंगे, 7.2 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाई एटोमिसिटी। इस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी कितनी है, 6 है। किस मॉलिक्यूल की, ग्लूकोज में ऑक्सीजन की। ग्लूकोज में एटोमिसिटी कितनी है, आपको दिखाई दे रहा है, 6 है। जब 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1.2 इंटू 10⁻26। आप इजिली इसको देख पा रहे हैं। फिर इसके बाद ये आ गया मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल से मोल में आने का फॉर्मूला है 1.10⁻26 इंटू 6 इंटू 10⁻23। आप समझ पा रहे होंगे कि मॉलिक्यूल से मोल में आने का ये फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई Na। मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई Na जब करेंगे तो कितना होगा, ये 200। ये 200 क्या है, इसका मोल है। फिर मोल के बाद हम यहाँ पे मास आएंगे, ये मोल है, आप समझ पा रहे होंगे आप। और ये क्या निकला है, मॉलिक्यूल निकला है। ये क्या था, मॉलिक्यूल था। मास निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एम। एन पहले से क्वेश्चन में गिवन है कितना, और 180 इसका मोलर मास होता है। मोलर मास हमने पिछले क्लास में निकाला है 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1, सॉरी ये 6 इंटू था, सॉरी ये थोड़ा सा एक बार दोबारा कैलकुलेशन ठीक करता हूँ यहाँ। ये लिखा हुआ है 12 इंटू 6 180। प्लस 12 इंटू 1 प्लस 60 इंटू 6, ये 180 होता है। ठीक है, जब 180 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 36 kg। ये आएगा 36 kg। कैसा आ रहा है? ऐसे ही आ रहा है सर मेरा तो। यस चल एक सर। और क्वेश्चन लिखेंगे थोड़ा। एक क्वेश्चन जल्दी से थोड़ा दीपक करके बताएगा, लिखना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको जरा स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेना है, टाइम कम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में सीकर लिख लेना आप अपनी कॉपी में। थोड़ा 2-3 क्वेश्चन में जब तक आप करोगे मुझे लगेगा नहीं आप कर पा रहे हो, और भी क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम ऑफ CH4। CH4 का नाम होता है मीथेन। जल्दी से करके दीपक बताओगे क्या आंसर आने वाला है इसका। वैसे मुझे आंसर पता है, लेकिन तुम करके बताओगे जल्दी से। सर कितने ग्राम मीथेन में? 1.6 ग्राम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? यस सर। हाँ, 1.6 ग्राम ऑफ CH4, ये करना जल्दी से। सबसे पहले क्या निकालना है क्वेश्चन में, मोल निकालना है। फिर मोल के बाद क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल निकालेंगे। मॉलिक्यूल के बाद एटम्स तो पूछ ही नहीं रहा, तो ये रूट जा नहीं सकते हैं। अब इधर से रूट आना पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था और एक न्यूट्रॉन था। तो हमसे ये रूट पूछ रहा है, सभी बच्चे स्क्रीन पे देख लें। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से फिर पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये वाला रूट पूछ रहा है हमसे। तो फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में देखेंगे, पिछले क्लास में पढ़ाया है अभी, और फ्लो चार्ट से इसको सॉल्व करेंगे।
सर मेरा आ रहा है सर 6.022 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही है, एन एवोगैड्रो नंबर उसका आंसर सीधा है। ये 6.023 इंटू 10⁻23, ये करेक्ट आंसर आना चाहिए था। मैं एक बार करता हूँ। सबसे पहले हम इसका मोल निकालेंगे। मोल के लिए वेट बाई मोलिकुलर होता है। वेट मतलब क्या होता है, गिवन मास। वेट कितना है 1.6, मोलर मास कितना है 16, तो ये हो जाएगा 1/10। कोई डाउट नहीं आना चाहिए। जब भी कोई वैल्यू पॉइंट में डेसिमल में आए, अपनी मर्जी से उसको फ्रैक्शन में लेकर आना है। न्यूमेरिकल का पहला कॉन्सेप्ट यही होता है कि कोई भी वैल्यू पॉइंट में बार बार आ रहा है, उसको डेसिमल में लेकर आना है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है मोल, जरा प्लीज यहाँ देखो, इंटू Na। तो ये रहा मोल और ये रहा Na। ऐसे ही लिख देंगे, कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखो 1/10 इंटू Na लिखूंगा, फिर इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इधर बात करूंगा। ये तो मॉलिक्यूल है पूरा, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो CH4 में इलेक्ट्रॉन देखो, इसका कार्बन की जेड कितनी होती है 6, और हाइड्रोजन का जेड कितना होता है 1। तो यहाँ पे 6 × 1 लिखूंगा। कितना लिखूंगा 6 × 1, और हाइड्रोजन का कितना लिखूंगा 4 × 1, 4 × 1, यानी 1 × 4 है, सॉरी कितना लिखा हुआ है 1 × 4, ये 1 × 4 लिखा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन का देख सकते हैं इस तरीके का। तो टोटल कितना आएगा 10, तो यहाँ पे 10 लेकर आऊंगा, और ये पूरा का पूरा सॉल्व करने में कितना आंसर आएगा Na। अगर इतनी बात समझ में आ गया हो तो जरा बोलेंगे जो भी आपका रिप्लाई है। यस सर। यस सर। तो यस बेवकूफों, सर। जब समझ में आता है तो थोड़ा क्वेश्चन भी किया करो तुम लोग, बैठने से काम नहीं चलेगा। थोड़े और मुश्किल क्वेश्चन लिखना है आपको, काफी मुश्किल क्वेश्चन एक लिखना है आपको। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्वेश्चन मैं काफी बड़ा बोलूंगा, 3-4 मिनट टाइम लेके करना है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन अ कंटेनर, इन अ कंटेनर which contain, in a container which contain 110 gram of CO2, 96 gram of ozone, 90 gram of water, 160 gram of SO3 और 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ये सुक्रोज लिखा हुआ है, ठीक है। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन अ कंटेनर विच कंटेन, in a container which contain 110 gram of CO2, 96 gram of ozone, 90 gram of water, 160 gram of SO3, 342 gram of sucrose। ये क्वेश्चन कैसे करना है, एक बार थोड़ा हिंट पहले दे देता हूँ, ऐसा करना। सबसे पहले यहाँ लिखना है सबस्टांस, एक कॉलम ये बनाना है। यहाँ दूसरा कॉलम लिखना है मास का, जो मास हो वो लिखना है। फिर एक कॉलम बनाना मोल का, फिर एक कॉलम बनाना मॉलिक्यूल का। इस तरीके से करना, और फिर यहाँ लिखना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ लिखना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इस तरीके से बना के मुझे सॉल्व करके बताना है, ठीक है, ताकि जल्दी कैलकुलेट होके आ पाएगा। इस तरीके से करना है, 2-3 मिनट टाइम ले लीजिए और तुरंत करना है इसको। जो पूरा बता पाएगा, समझ पाएंगे, वही बहुत अच्छे से आंसर निकाल रहा है। होगा सॉल्व।
क्वेश्चन में जो सब्सटेंस गिवन है थोड़ा इधर मैं हिंट में लिख देता हूँ। CO2, O3, वाटर। सर कुछ आ रहा है सर 19.6 इंटू 10⁻23। और दीपक कितना आंसर आ रहा है? कैमरा बंद नहीं करना है। ये नहीं समझना है कि सर बार बार अभी से पूछ रहे हैं कैमरा बंद कर दो। दुश्मनी मेरी थोड़ी ना है, बस मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप सीख जाएं। मेरा किसी बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं है। मास कितना है इधर? सर 110। जितना अमरजीत का है सर उसी के करीब आ रहा है, कुछ 1 पॉइंट ऐसे ही। मुझे जरा दीपक दोनों ने जहाँ सॉल्व किया उसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, और अमरजीत जरा स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करेंगे मुझे, जो ओके भी सर, मैं स्क्रीनशॉट है। फोटो खींच के अभी डालता हूँ। हाँ फोटो खींच के जरा मुझे शेयर करो पहले, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपने सर वो आफ्टर क्लास करता हूँ, मेरे भाई के पास है फोन, उसकी क्लास लगी है। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। ये देखो यहाँ पे, तो आप तो जानते हो 110/44 कर लेंगे। इधर 96 बाई क्या करेंगे, 48 आपने किया होगा। फिर 90 बाई कितना हो किया होगा आपने, 18। फिर 160 बाई आपने इधर लिखा हुआ 80, आप जानते हैं। फिर 342 बाई कितना लिखेंगे, 342, ये 1 हो गया होगा वैल्यू, ये 2 हो गया होगा, ये 5 हो जाएगा, आप जानते हैं। ये वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, और ये वैल्यू सर कितना होगा, 5/2 जी। सर मेरा 28 NA आ रहा है। मैं इधर जरा लिख देता हूँ, आपने पूछा कितना आएगा, तो आंसर देखो जरा सा, 5/2 NA। इसका आएगा 3 × 2 NA। यहाँ पे आएगा 1 × 5 NA। यहाँ पे आएगा 3 × 2 NA। और इसमें ऑक्सीजन 11 है, तो यहाँ 11। 11 × 1। ठीक है, ये है। और सबों को सम कर लेना, वही आंसर होगा। कैसे सर किया है? यस 28 NA आ रहा है, ऐसे ही किया मैंने। हाँ बिल्कुल, ऐसा अगर करेंगे तभी आंसर है सर। मॉलिक्यूल अगर कोई मेरे से यस पूछता है तो कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल तब समझ रहे हैं ना, ये आंसर था 2 NA। ये कितना था, 5 NA। ये कितना अगेन है, 2 NA। ये कितना है, Na। ये केवल 1 Na, कितना है ये, 1 Na। सर ये 311 ये कहाँ से लेके आ रहे हैं, ये ऑक्सीजन के एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है। यहाँ देख लो जरा, ऑक्सीजन का ये क्या है, एटम। ये ऑक्सीजन का एटम है। क्या मेरे सब पर्याप्त हो रहा है आपको समझाने के लिए? मैं समझा पा रहा हूँ आपको इजीली? सर। यस सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है। वैसे मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर आगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एवरेज एटॉमिक मास। सभी बच्चे स्क्रीन पे जरा देखें, AM लिखा हुआ है। हमने अभी बहुत सारे कंपाउंड की वैल्यू देखी है जिसका मास हमने देखा था, एटॉमिक मास 13, जैसे सॉरी इसका 23 है, जैसे मैग्नीशियम 24 है, एल्यूमिनियम 27 है, लिखना नहीं है, रफ है ये। सिलिकॉन 28 है। हमने ऐसा मास देखा है। एटॉमिक मास कहाँ देखा है, लेक्चर नंबर फर्स्ट के बाद जो इंट्रोडक्शन था उसके बाद तुरंत हमने लेक्चर नंबर सेकंड जो स्टार्ट किया था, जो कायदे से फर्स्ट लेक्चर है, उसमें हमने सभी के मासों के बारे में थोड़ा मोड़ा बातचीत कर लिया है। किसका एवरेज एटॉमिक, इसका मास ये होगा, इसका मास ये होगा। उसमें जैसे ही हम हीलियम का देखेंगे तो 4 आएगा, लिथियम का देखेंगे तो 7 आएगा, लेकिन एक कंपाउंड है क्लोरीन, जिसका हमने मास देखा हुआ 35.5। इसके पहले जितने भी एटॉमिक मास आए हुए हैं क्लोरीन से पहले, हम सभी मास की वैल्यू जो देख रहे हैं इस तरीके कुछ दिखाई दे रहा है, एक इंटीजर वैल्यू दिखाई दे रहा है, जबकि क्लोरीन की वैल्यू कैसी है, एक फ्रैक्शन में वैल्यू है, एक पॉइंट में या फ्रैक्शन में वैल्यू है। ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू है बेसिकली ये दो कंपाउंड का, इस क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स का सम है। ये क्या है, दो आइसोटॉप्स का सम है, और इन दोनों आइसोटॉप्स के सम से ये निकला हुआ वैल्यू है। और ये इसका क्या है, एटॉमिक मास है, यानी एवरेज मास है। दो के मास का जो एवरेज है वही उसका क्या है, एवरेज मास है 35.5। तो इसी हम एवरेज मास को देखना चाहते हैं, या इजी वर्ड में बोलूं तो मैं क्लोरीन का 35.5 कैसे वैल्यू आता है मैं ये देखना चाहता हूँ। एवरेज एटॉमिक मास यही बस है, ठीक है। लिखना है इसमें थोड़ा एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास, वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है आप लोगों ने, वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास of an element
of an element, naturally occurring isotopes is known as weighted Sir. average। दोबारा बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। सर मेरा नेट टूट गया, मुझे कुछ नहीं पता लगा। दोबारा बोल रहा हूँ, वेटेड एवरेज, वेटेड ऐसे लिखते हैं, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास of element naturally occurring isotopes is known as AAM, average atomic mass, is known as AAM, average atomic mass। क्या आपने लिख लिया? यस सर। अमरजीत? नहीं Yes, सर, sir. मुझसे लिखो, मेरे ढंग से सुन नहीं था सर, वॉइस करेक्ट हो रही है। मैं यहाँ लिख रहा नेट स्लो हो गया। हूँ, मैं लिखता हूँ, मुझे लगता है हर बार अब क्वेश्चन लिखना चाहिए आज। चलो, वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास, एम मतलब एटॉमिक मास, इसको भी पूरा लिख देता हूँ नहीं तो कोई बोलेगा एम क्या था। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ये रफ है, ऑफ एन एलिमेंट नेचुरली occurring isotopes is known as AAM, average atomic mass, is known as AAM, average atomic mass। क्या हो गया? कर लिया आपने? ठीक है, देखते हैं जरा क्वेश्चन को मैं करता हूँ थोड़ा बार, सभी बच्चे देखें थोड़ा सा, मैं क्वेश्चन करना है, लेकिन पहले मैं जरा आपको समझा के लाऊं आइसोटॉप्स क्या है। आइसोटॉप्स का डेफिनेशन ये है, आज से ध्यान रखना है, जिसकी जेड की वैल्यू सेम आए, ए की वैल्यू डिफर आए और ए माइनस जेड की वैल्यू भी डिफर आए। ए क्या होता है हमने पिछले क्लास में देख लिया है, जेड क्या होता है हमने देख लिया है। ये क्या है? एलिमेंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये ए क्या है? एटॉमिक नंबर है, और जेड क्या है? मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखो, 6 to 12, 6 से 14, क्या दोनों में जेड की वैल्यू सेम है? कितनी है? 6 और 6। क्या ए की वैल्यू डिफर है? ऑफ कोर्स डिफर है, देख सकते हैं आप। क्या ए माइनस जेड की वैल्यू भी डिफर है? ऑफ कोर्स यहाँ देख सकते हैं। ए माइनस जेड की जो वैल्यू है कितनी आई हुई? इधर 6 और इधर कितनी है? 8। क्या ऐसी वैल्यू आई हुई है? क्या आइसोटॉप्स में आपको समझा पाया? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। कमिंग क्लास में हम लोग आइसोटॉप्स एक बार दोबारा देखेंगे और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, थोड़ा आप लोग भी क्वेश्चन किया करना कमिंग क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।